we are here and we are standing and we are fighting. And fourthly, it is the proactive nature of the operations, because ये आगे मैं थोड़ा डिटेल में जब बलूचिस्तान में बात करूंगा तो ये नंबर ऑफ इंसिडेंट्स क्योंकि आपको यकीनन कौम को परेशान करके, तो वंस वी गेट मोर प्रोएक्टिव एंड वी रीच आउट एंड वी इंगेज, तो एंगेजमेंट्स होंगी. वंस वी आर डूइंग मोर नंबर एज वेल एज मोर इफेक्टिव इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, तो एंगेजमेंट्स होंगी. उसकी वजह से भी ये इंसिडेंट्स बढ़ते हैं. So that is, but we can leave the details to the question answer session if you want to get into that. जी आगे जाइए. मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि आज की जो इनिशियल ब्रीफ है इसमें वी विल फोकस मोर ऑन बलूचिस्तान. वाई? बिकॉज एक जानबूझ के एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश की जा रही है और की जाती है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर हालात जो से हैं वो बहुत खराब हो चुके हैं. तो आई विल टेक सम टाइम एंड वी विल डिसर्न दिस इशू इन 3 क्वेश्चंस इन 3 पार्ट्स. पहला सवाल यह है कि मसला क्या है, एंड वी विल जॉइंटली कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड एन आंसर टू दैट. द सेकंड इज क्या हो रहा है, एंड थर्ड इज व्हाट इज बीइंग डन. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट. ये है बड़ा इशू which is not specific to Bluchistan only, but this is specific to the total environment of the security environment in which we are in Pakistan. Hard state question mark. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, इन विच देयर इज नो एलिटिज्म, जहां सबके लिए बराबर हो आइन और कानून, तमाम मामलात आइन कानून के मुताबिक चले. दैट इज व्हाट इज एन हार्ड स्टेट. इट डजंट मीन ए मिलिट्री रन स्टेट. इट डजंट मीन ए आर्म्ड फोर्सेस डोमिनेटेड स्टेट लाइक इट इज ट्राई टू बी इंटरप्रेटेड या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती है. दैट इज व्हाट इज हार्ड स्टेट इन आवर अंडरस्टैंडिंग इज. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आए बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर है, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. सो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क. एंड द सेकंड इज द ऑब्लिगेशंस वर्सेस राइट्स. What does that mean? That means कि क्या हम अपने हकूक की बात करने से पहले अपने फराइज से आगाह हैं? We are all taking up grievances. उन grievances के पीछे कहीं पे नारे लगाए जा रहे हैं, कहीं पे आंस भी इकट्ठे किए उठाए जा रहे हैं. And they are all based on हकूक. ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, ये मेरा हक है. We can discern these rights also and the जेन्युइनिटी ऑफ दैट ग्रीवांसेस बिल्कुल ठीक भी होंगी. लेकिन ये जो हकूक हैं इसके पीछे, इसके पहले, इसके पीछे भी नहीं, इससे पहले हमारी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं. लेट मी ट्राई टू पुट द कॉन्टेक्स्ट इन इट कॉन्स्टिट्यूशनली. आर्टिकल 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज इट से? इट कम्स बिफोर द आर्टिकल 8 एंड बियॉन्ड, जहां आपके फंडामेंटल राइट्स की बात होती है. इट रीड्स लॉयल्टी टू द स्टेट एंड ओबीडियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ. It says loyalty to the state is the basic duty of every citizen, full stop. Absolute clear. It states, the part 2 states, obedience to the constitution and law is the inviolable obligation of every citizen wherever he may be. तो आइन आपका वाज़ेह है कि हमारी सबकी बुनियादी कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं, और वो क्या है कि वी नीड टू बी लॉयल टू द स्टेट. इफ वी आर लॉयल टू द स्टेट, वी आर ओबीडियंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, एंड इट इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो देन यू कैन टॉक अबाउट योर राइट्स. ये जो पैराडॉक्स है, इस पैराडॉक्स में हमें सबसे पहले अपनी ऑब्लिगेशंस की बात करनी पड़ी. फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने चंद दिन पहले इसकी निशानदेही करते हुए नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान में बड़े वाज़ेह अंदाज में बात की कि यस वी टॉक अबाउट राइट्स मूवमेंट. Why don't we talk about the obligations movement? There has to be a movement for the obligation of every citizen, every institution. And what are these obligations? They are very clear, they are very simple.
क्या ये ऑब्लिगेशन नहीं है हर शहरी की कि हमारी पहली अव्वलीन और आखिरी आइडेंटिटी पाकिस्तानी हो? दिस इज अ वेरी क्लियर, वेरी अंडरस्टैंडेबल ऑब्लिगेशन। ना कि हम तरजीह दें अपनी हसबियत को, अपनी फकीयत को, अपनी नस्लियत को, अपनी पंजाबियत को, पख्तूनियत को, बलोचियत को, कश्मीरियत को, सिंधियत को। बिकॉज आर आइडेंटिटी, it's we are a citizen of this state, so our first identity and the last identity and the foremost identity is being Pakistani. It's our obligation that we must acknowledge the fundamental position, the central position of the state of Pakistan in our lives. क्योंकि रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है, रियासत है तो नाम है। ये बड़ी बुनियादी ऑब्लिगेशंस है। आर वी रियली वर्किंग टुवर्ड्स दैट? लेट्स थिंक अबाउट इट, बिकॉज जब हम इशू की बात करते हैं तो आगे जो मैं बात करूंगा, दीज आर दी टू फंडामेंटल थिंग्स फ्रॉम विच ऑल दिस सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, टेररिज्म, ग्रीवांसेस, राइट, एवरीथिंग इन दोनों चीजों से जन्म लेती है जी। नेक्स्ट, स्पेसिफिक टू बलोचिस्तान, the first thing that we have written is the Sardarism and desire to maintain status quo. You might be thinking कि ISPR will come and say कि जी इतने थकाने हो गए हैं, क्योंकि आज हमने असल इशू तक पहुंचना है। ये है बुनियादी इशू बलूचिस्तान, क्योंकि ये वो कबीला है, ये वो हिस्सा है उस सोसाइटी का जो कि ऊपर, जिसकी कोई आप नहीं समझता मेरी ऑब्लिगेशन, नहीं समझता सिर्फ मेरे राइट्स। द एलीट्स, द सरदार्स, part of them, I'm not talking about all of them, who think कि ये जो स्टेटस को है, दिस मस्ट बी मेंटेन्ड। वो स्टेटस को जो 1947 और उससे पहले से भी चला आ रहा है। और वो स्टेटस को क्या है? वो स्टेटस को ये है कि गरीब का बच्चा, नॉर्मल सिटीजन, पढ़े ना, तरक्की ना करे, वो इंजीनियर ना बने, डॉक्टर ना बने, फौज में ना जाए, इकोनॉमिस्ट ना बने, एग्रीकल्चरिस्ट ना बने, कारोबार ना करें, कुछ ना करें। क्यों? वो मेरा गुलाम रहे, वो मेरी जमियादों का ड्राइवर चले, वो मेरी मलेशिया में क्लशन को उठाए, वो मेरा गार्ड बन के आगे पीछे फिरे, क्योंकि मैं ख्वास हूं। आई ओनली हैव राइट्स, आई डोंट हैव एनी ऑब्लिगेशंस। सो दे आर द प्राइम मूवर्स ऑफ दिस टेररिज्म, बिकॉज दे आर अफ्रेड दैट द टाइम्स आर चेंजिंग, एंड द मोर अफ्रेड दे आर, द मोर एंक्शियस दे गेट, द मोर काइनेटिक दे गेट। द सेकेंड इशू इज द डिजायर फॉर अपीजमेंट। इसी से जुड़ा हुआ है कि हम दहशतगर्दी करवाएंगे, हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे, हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है, क्या हो रहा है, आए हमसे बात करें, टॉक विद अस, हमें अपीज करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे। नो मोर, वी डोंट वांट टू टॉक टू यू, वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल ऑफ बलूचिस्तान। यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक होल्डर, you are only stakeholder in your own personal and in your own family's fortune, not in the people of Balochistan. ये उन्हें प्रॉब्लम है कि हमें क्यों नहीं अपील किया जा रहा, हमारे आके पैरों का हाथ क्यों नहीं लगाया जा रहा, हमसे बात करें। क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेवीज की जो फोर्स है, ये मेरी सरदारी, मेरी जाती फोर्स है। Because what I am saying, what we are telling you is actually they have been manifesting that on ground. कि इसमें मेरा हिस्सा है, 1000 बंदा मेरा, 500 बंदा मेरा, 400 बंदा मेरा, आधे बंदों की तनख्वाह मेरे पास, बाकी जो 200, 400, 500 है वो मेरी और मेरे खानदान की हिफाजत के लिए गार्ड ड्यूटी करेगा। So once you start turning that Balochistan levies into police force, so they have a problem. They have a big problem. उनको तो आदत है कि ये कारोबार के नाम पे, सो कॉल्ड ट्रेड के नाम पे हमने स्मगलिंग करनी है, हमने नार्को लानी है, हमने डीजल लाना है, हमने उसको 6 गुना 7 गुना कीमत पे बेचना है। एंड अगर तुम ये रोकोगे तो मैं फिर दहशतगर्दी कराऊंगा, उसको फरोग दूंगा और फिर ये नारे मारूंगा कि तुम्हारे हालात तुम्हारे काबू में नहीं है, बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है जी, बलूचिस्तान में ये हो गया वो हो गया, मुझसे बात करो, खोलो मेरे परमिट, मेरी भर्तियां खोलो, ये जो 1000 अरब से ज्यादा बजट मिलता है इसमें से मुझे हिस्सा दो। No more. You are not the stakeholder. The money will go to the people of Balochistan. And I'll tell you,